बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो हमारा टॉपिक है जी, ये टाइप्स ऑफ सेट के हवाले से, और ये हमारा पार्ट 2 है। तो आइए हम इसको डिस्कस कर लेते हैं। इसके अंदर हम डिस्कस करेंगे कुछ मज़ीद सेट की टाइप। सेट जो पार्ट 1 है, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो बेसिक वीडियो है, उसको आप देख लीजिए। उसके बाद आइए हम नेक्स्ट चलते हैं। इसके अंदर जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं जी, वो है पहला जो सेट की टाइप इसके अंदर आ रही है वो है यूनिवर्सल सेट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये प्रोबेबिलिटी के अंदर भी हम बहुत ज़्यादा यूज़ करेंगे, जो कि हमारा छठा चैप्टर और लास्ट चैप्टर स्टैट का, बिजनेस स्टैटिस्टिक्स आईकॉम पार्ट 2 वाला का, और बहुत ज़्यादा इसका यूज़ है। तो आइए हम इसको देखते हैं। यूनिवर्सल सेट क्या होता है? यूनिवर्सल, जब आपको माइंड में जब हम लफ्ज़ सुनते हैं यूनिवर्सल, तो उसमें यूनिवर्स वास्ट एक माइंड में एक इसका जो मीनिंग है वो आता है। तो अब इससे सेट में इससे क्या मुराद है यूनिवर्सल सेट? तो वो बेसिक डेफिनेशन तो इसकी यही की जाती है कि सेट ऑफ प्राइम कंसर्न इज कॉल्ड यूनिवर्सल सेट। अब आप इतना लिखाएंगे, नीचे एग्जांपल दे देंगे कोई सी दो सेट लेकर उसका यूनिवर्सल सेट, दैट्स ओके। लेकिन हमें समझना है कि प्राइम कंसर्न से क्या मुराद है। यानी ये कोर सेट होता है। ये सारे सेट जो होते हैं, उसके जितने एलिमेंट होते हैं वो इस सेट के अंदर शामिल होते हैं। इस वजह से हम कहते हैं कि ये हमारा प्राइम सेट है, ये हमारा मेन सेट है। तो इस वजह से ये यूनिवर्सल सेट कहलाता है। वो कहते हैं यूनिवर्सल सेट इज अ सुपर सेट ऑफ ऑल गिवन सेट्स। जितने दिए गए सेट होते हैं उन सारों सेट का ये सुपर सेट होता है। अच्छा, सुपर सेट आगे आ रहा है, उसके अंदर आपको पता चल जाएगा। यानी जिसके अंदर दूसरे किसी सेट के एलिमेंट मौजूद हों, तो ये जो जिसमें मौजूद होते हैं, ये वाला दूसरे सेट का कहलाता है सुपर सेट। अब वो कहते हैं इट इज डिनोटेड बाय सिंबल यू और एस। इसको या तो हम यू से डिनोट करते हैं या हम इसको एस से डिनोट करते हैं। यू और एस से मुराद है यानी कि सैंपल स्पेस, ठीक है। अब एस से मुराद यहाँ पे सैंपल स्पेस लिया जाता है। यहाँ पे आपने ये कंफ्यूज नहीं करना कि एस से मुराद कोई सुपर सेट है, नहीं। सुपर सेट और चीज़ है। ऑल्दो कि यूनिवर्सल सेट सुपर सेट भी होता है, लेकिन यहाँ एस से मुराद सुपर सेट नहीं है, यहाँ सैंपल स्पेस मुराद होगा। यू जैसे कि यहाँ पे उसने लिखा हुआ है मिसाल के तौर पर, जैसे वो कहता है यू इज इक्वल टू यूनिवर्सल सेट जो है वो 1 2 3 और ये 10 तक लिखा हुआ है। वो कहते हैं इज अ यूनिवर्सल सेट ऑफ सेट ए सेट आपके पास है, इसके एलिमेंट है 1 2 3 4 और 5, और बी सेट है, उसके एलिमेंट है 6 7 8 एंड 9 एंड 10। अब आप यहाँ पे देखें कि सेट ए के एलिमेंट हैं 5 तक और वो भी इसमें मौजूद हैं, और सेट बी के जो 6 से ऑनवर्ड वो एलिमेंट है वो भी इसके अंदर मौजूद है। तो इसका मतलब जो ये वाला सेट है ये यूनिवर्सल सेट है ए का और बी का। तो चूंकि इसके एलिमेंट इसमें मौजूद हैं और इसके एलिमेंट बी इसमें मौजूद हैं, तो जो ये वाला सेट कहलाएगा ये यूनिवर्सल कहलाएगा ए और बी का, और ये इसका जो आपका सुपर सेट होता है वो भी इसका कहलाएगा, क्योंकि सुपर सेट वो होता है जिसके अंदर एलिमेंट उसके मौजूद होते हैं। तो ये सुपर सेट भी है इनका, ए का और बी का, और ये यूनिवर्सल सेट भी है। लेकिन सुपर सेट और जो यूनिवर्सल सेट होता है उसमें फ़र्क होता है, वो हम आगे लेक्चर्स में हम आपको साथ साथ बताते हैं। अच्छा, अब आ जाइए सबसेट के ऊपर। वो कहते हैं इफ़ ऑल एलिमेंट्स ऑफ सेट ए बिलोंग टू सेट बी देन ए इज कॉल्ड सबसेट ऑफ सेट बी। यानी अगर एक सेट ए है और एक सेट बी है और सेट ए के सारे एलिमेंट सेट बी के अंदर मौजूद हैं, तो हम क्या कहेंगे कि जो ए है वो बी का सबसेट है। वो कहते हैं इट इज डिनोटेड बाय ए इज अ सबसेट ऑफ सेट बी। अब ये देखें, जिस तरफ इसका मुंह होगा ना, इसके नीचे ये इस तरह भी सिंबल लगा देना, जैसे इक्वल टू की होती है, जैसे हम लेस देन और इक्वल टू के लगाते थे ना, तो इसका जिस तरफ मुंह है ना इनका सिंबल्स का, उसके अंदर एलिमेंट मौजूद है इसके। तो मतलब ए के जो एलिमेंट है वो बी में मौजूद है, इसकी जिसकी तरफ इसका मुंह होगा उसके अंदर एलिमेंट इसके मौजूद होंगे। ये याद रखने का एक तरीका है। तो अब आप क्या कहेंगे कि इसको हम कैसे पढ़ेंगे? ए इज अ सबसेट ऑफ सेट बी। मिसाल जैसे वो दे रहा है यहाँ पे कि a इज इक्वल टू 1 2 3 है, और b में आपके पास लिखा हुआ है 1 2 3 4 5। तो अब इसमें देखें a के एलिमेंट 1 2 3 इसमें भी मौजूद है, 1 2 3, और आगे 4 5 उसके अपने और एलिमेंट भी हैं। तो मतलब a जो है इसका क्या है? एक सबसेट है। हेयर a इज द सबसेट ऑफ b। लेकिन क्या b इसका सबसेट है? b के सारे एलिमेंट a में मौजूद नहीं है, तो वो इसका सबसेट नहीं है। तो हम क्या कहेंगे? b इज नॉट अ सबसेट ऑफ सेट a। b इज नॉट अ सबसेट ऑफ सेट a। उसके अलावा इन सबसेट के हवाले से ये दो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ हैं, ये बहुत अहम है, इसको आपने याद रखना है एमसीक्यूज में भी और वैसे भी, कि आ सेट ये सेट कोई सेट नहीं, यानी आ सेट इज अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ। यानी एक जो सेट होता है वो अपने आप का एक सबसेट होता है। अपने आप को तो उसने होना ही है, क्योंकि वही तो वो सेट है, तो उसके अंदर उसके सारे एलिमेंट मौजूद होंगे। आ नल सेट, लेकिन वो इम्प्रॉपर सेट होता है इटसेल्फ में जब वो आता है।
अब ये इम्प्रॉपर क्यों कहलाता है, इम्प्रॉपर सबसेट क्यों कहलाता है, ये आगे आ रही है बात, उसमें आपको ये बात समझ आ जाएगी। इस वीडियो को जरा अच्छी तरह देख लीजिएगा बार बार इसको, ताकि ये जो कन्फ्यूजन है इस हवाले से आपको क्लियर हो जाए। नेक्स्ट वो बात कर रहे हैं, अ नल सेट इज अ सबसेट ऑफ एवरी सेट। जो नल सेट होता है वो हर सेट का सबसेट होता है। नल सेट में कोई एलिमेंट ही नहीं होता है तो इट्स एट दैट टाइम, तो इस वजह से फिर वो हर सेट का वो सबसेट कहलाता है। नल सेट के ऊपर पहले वीडियो हम पिछले लेक्चर में कर चुके हैं, उसको आप देख लीजिएगा। तो ये दो प्रॉपर्टीज आपने अच्छी तरह याद रखनी। अब आ जाइए सुपर सेट के ऊपर। अच्छा देखिए, सारे एक दूसरे से रिलेटेड हैं, ये जितने भी हम इस वीडियो में हम पॉइंट्स बता रहे हैं ये सारे एक दूसरे से रिलेट कर रहे हैं। सुपर सेट वो कहता है इफ ऑल एलिमेंट ऑफ सेट ए बिलोंग टू सेट बी देन ए इज कॉल्ड सबसेट ऑफ सेट बी एंड बी इज कॉल्ड सुपर सेट ऑफ सेट ए। यानी अगर ए जो है वो बी का सबसेट है और बी उसका सबसेट नहीं है तो फिर हम कहेंगे कि बी फिर ए का क्या है, सुपर सेट है। ये बात आपको पता चल चाहिए कि अगर ए जो है वो बी का सबसेट है और बी ए का अगर सबसेट नहीं है तो फिर बी ए का क्या है, सुपर सेट है। अब इसका क्या मतलब होगा कि वो उसका सबसेट नहीं है, मतलब उसके सारे एलिमेंट ए में मौजूद नहीं है लेकिन ए के सारे एलिमेंट बी में मौजूद हैं। अगर ए के सारे एलिमेंट बी में मौजूद हैं तो ए उसका सबसेट कहलाएगा और बी के अगर सारे एलिमेंट ए में मौजूद नहीं है तो फिर वो उसका सुपर सेट कहलाएगा। अब सवाल ज़हन में आ रहा होगा कि अच्छा उसके भी अगर सारे इसमें मौजूद हो तो तब क्या होगा, तो वो आगे बात आ रही है। अच्छा वो यहाँ पे मिसाल देखें, यहाँ पे कह रहा है कि सुपर सेट बी इज डिनोटेड बाय, ये आप जो सिंबल उस तरफ थी ना इसको रिवर्स कर देना है, यानी अब आपने इसका मुंह लेफ्ट की तरफ कर देना है। तो यानी ए के एलिमेंट बी में मौजूद है, तो पहले भी उसी तरह थे लेकिन अब यहाँ पे हम जो सुपर सेट को शो करें तो हम इसको पढ़ेंगे कैसे, बी इज अ सुपर सेट ऑफ सेट ए। और ए के एलिमेंट उसने यहाँ पे बताया 1 2 3 और बी के उसने बताया 1 2 3 4 5, तो इसके एलिमेंट ज्यादा हैं, इसके इसमें शामिल है, ए के बी में शामिल है, तो ए इसका सुपर सबसेट है और बी के सारे एलिमेंट इसमें शामिल नहीं है इसलिए बी इसका सुपर सेट है। ठीक है, तो क्या ये यूनिवर्सल सेट भी है? इसके पॉइंट ऑफ व्यू से तो देखा जाए तो इसका तो यूनिवर्सल सेट है, लेकिन अगर हम सेट कोई सी लिख देते हैं और उसके अंदर हम एलिमेंट लिख देते हैं 6 7 फॉर एग्जांपल, तो क्या अब बी यूनिवर्सल सेट होगा? बी अब यूनिवर्सल सेट नहीं है, तो क्या ये सुपर सेट है? हाँ सुपर सेट, तो ये ए का सुपर सेट है लेकिन ये बी का सुपर सेट नहीं है, क्योंकि जो बी सी का सुपर सेट नहीं है क्योंकि जो सी है जो मैं बता रहा हूं वहां पे वो इसका सबसेट नहीं है। तो बात आपको क्लियर होगी। मीन्स के जो यूनिवर्सल सेट होता है वो सुपर सेट होता है, लेकिन जो सुपर सेट होता है वो जरूरी नहीं कि वो यूनिवर्सल सेट हो। क्लियर होगी बात यहां पर। अब आगे चलते हैं, प्रॉपर सबसेट, ये असल में दो टाइप हैं सबसेट की, प्रॉपर सबसेट और इम्प्रॉपर सबसेट। अच्छा अब इनको थोड़ा सा देखते हैं, वही पॉइंट है, थोड़ा सा क्लैरिफाई हमें करना है। बात कर रहे हैं इफ ऑल एलिमेंट ऑफ सेट ए बिलोंग टू सेट बी बट सेट बी हैज एट लीस्ट वन एलिमेंट, ये बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन है, एट लीस्ट one element, कम से कम एक एलिमेंट which is not present in set A, then A is called proper subset of set B। मतलब क्या हुआ कि अगर A के सारे एलिमेंट जो हैं वो B में तो मौजूद हों जबकि B के सारे एलिमेंट उसमें मौजूद ना हो, मतलब सारे से क्या मुराद है कि चलें जी सारे ही हो जाएं सिवाय एक के, कि कम से कम एक उसका एलिमेंट, कम से कम दो भी हो गए तो तब भी चलेगा। ठीक है, तो वो उसका यानी ए जो है वो हम यूं कह लें ए जो है वो सबसेट बी का है, लेकिन जब बी ए का सबसेट ना हो तो वो दोनों जो हैं उसमें एक उसका फिर सुपर सेट होगा, दूसरा उसका सबसेट होगा, यानी ए बी का सबसेट कहलाएगा, लेकिन कौन सा सबसेट कहलाएगा? प्रॉपर सबसेट कहलाएगा, और बी उसका सुपर सेट कहलाएगा। यानी जब प्रॉपर सबसेट होते हैं तो सुपर सेट तभी निकलता है, जब प्रॉपर सबसेट होते हैं तो सुपर सेट तभी निकलता है। ये बात आपने ध्यान में रखनी है। अच्छा अब उसके बाद वो कह रहा है कि then A is called proper subset of set B. In other words, if B is the superset of set A, then A is the proper subset of set B. यानी अगर B जो है वो सुपरसेट है A का तो फिर A उसका प्रॉपर सबसेट, सबसेट तो है लेकिन कौन से वाला? प्रॉपर सबसेट। ये बात आपको समझ लगी होगी। मिसाल भी आप इसकी कोई से भी आप लिख लें यहाँ पे तो उसके अकॉर्डिंगली आपको समझ आ जाएगी। जैसे अगर आप इन सेट की मिसाल लें तो ये ए जो है इसका सबसेट है बी का और बी इसका सुपर सेट है, लेकिन ए इसका सबसेट कौन से वाला है? प्रॉपर सबसेट है क्योंकि ये इसका सुपर सेट है। अब आते हैं बात इम्प्रॉपर की तरफ। तो वो कहते हैं इफ सेट ए हैज ईच एलिमेंट इन सेट बी एंड सेट बी हैज
also has each element in set A, then A is called improper subset of set B. अब A का हर एलिमेंट B में है और B का हर एलिमेंट A में है, यानी हम इसको यूं कह दें कि ये इक्वल सेट्स हैं, इक्वल सेट्स। तो जब इक्वल सेट्स होते हैं तो दोनों ही एक दूसरे के सबसेट होते हैं और इसमें कोई भी दूसरे का सुपर सेट नहीं होता। तो इक्वल सेट में कोई भी सुपर नहीं होता क्योंकि वो है जो इक्वल। तो सुपर तो तब होगा जब ए के एलिमेंट बी में है और बी के कोई कम से कम एक एलिमेंट ना हो, तो फिर वो बी उसका सुपर सेट कहलाएगा और ए उसका प्रॉपर सबसेट कहलाएगा। लेकिन अगर ए के सारे एलिमेंट उसमें हो और उसके सारे एलिमेंट इसमें हो तो इसका मतलब ये क्या कहलाएगा, ये दोनों एक दूसरे के इम्प्रॉपर सबसेट कहलाएंगे। यानी ए बी का इम्प्रॉपर सबसेट है और बी जो है वो ए का इम्प्रॉपर सबसेट है। तो जो सेट हम कहते हैं ना, एक जो सेट होता है वो अपने आप का भी एक सबसेट होता है, तो वो एक अपने आप का इम्प्रॉपर सबसेट होता है। ये बात भी आपको समझ आ रही होगी क्योंकि आपने पूरी वीडियो अगर आपने देखी तो आप समझ आ रही होगी कि यानी जो एक सेट हम कहते हैं ना, ए सेट इज अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ, तो जो इटसेल्फ में आता है वो प्रॉपर होता है, इम्प्रॉपर होता है, वो इम्प्रॉपर होता है क्योंकि प्रॉपर में तो कम से कम एक, तो अपने आप में तो सारे एलिमेंट हुए उसके, तो वो इम्प्रॉपर सबसेट होता है। अब इम्प्रॉपर के लिए आपके पास सिंबल कैसे डिनोट करते हैं, वही सिंबल है जो कि हम इस तरह थे, लेकिन उसके लिए जो इक्वल टू का आता था ना, वो सिंबल हम नहीं लगाते, इसको हम इम्प्रॉपर कहते हैं। आखिरी इसकी जो टाइप है वो है जी पावर सेट की, और ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है और बाज़ दफ़ा ये 2 नंबर का आपको आईकॉम पार्ट 2 वालों को आ जाया करता है। वो कोई से भी एक आपको इस तरह करके दे देगा सेट और कहेगा कि इसका पावर सेट आप फाइंड करें, तो वैसे डिफाइन करने के लिए भी आ सकता है। अब देखिए पावर सेट क्या होता है। बात कर रहे हैं सेट ऑफ ऑल सबसेट्स ऑफ अ गिवन सेट इज कॉल्ड पावर सेट। यानी एक जो सारे सबसेट का जो एक सेट होता है दिए गए सेट का, यानी एक सेट वो आपको जो देगा उसका सारे को सबसेट निकाल लें और सारे सबसेट का जो एक सेट होता है, सारे सबसेट का जो एक सेट होता है, सारे सबसेट का एक सेट होता है, उसे हम कहते हैं पावर सेट। जैसा कि ए में आपके पास यहाँ पे लिखा हुआ है वैल्यू दी हुई है 1, उसके बाद दी हुई है 2, उसके बाद 3 दी हुई है। अब इसकी हम पावर सेट किस तरह निकाल सकते हैं, एक तो नल सेट आ जाएगा, एक ये सेट खुद आ जाएगा जो कि हमने देखा है कि नल सेट इज अ सबसेट ऑफ एवरी सेट और अ सेट इज अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ। तो एक तो ये खुद होंगे यानी पूरा 1 2 3 एक पूरा सेट आ जाएगा और एक नल सेट यानी 5 जिसके हम रिप्रेजेंट करते हैं। तो पावर सेट क्या बनेगा, पहला सबसेट बनेगा 5 और आखिरी इसका बनेगा 1 2 3 जो कि अपना ये खुद है। फिर आप एक एक एलिमेंट ले लें, यानी 1 उसको लिख दिया, एक ये बन गया, फिर आप दूसरा इसका एलिमेंट ले लें वो लिख लें, फिर तीसरा एलिमेंट ले लें वो लिख लें, फिर इनके पेयर्स बना लें, यानी 1 किसके साथ आ जाएगा 2 के साथ, तो क्या आ जाएगा 1 2, फिर 1 किसके साथ आ सकता है 3 के साथ, क्योंकि ये अलग अलग है, यूनिक है 1 3, ठीक है। तो ये एक अलग सेट है पूरे का पूरा, ये जो कि सबसेट बन जाएंगे। फिर उसके बाद 1 3 आ गया, उसके बाद फिर 2 3 के साथ आ जाएगा, 2 के साथ और तो कोई एलिमेंट है नहीं आगे, फिर ये पूरे लिखते जाएंगे 1 2 3, तो ये आपके पास बन जाएंगे यानी नल सेट 1 2 3 1 2 1 3 2 3 1 2 3। तो ये आपके पास ये सारे के सारे इसके, अब ये जो नल सेट है ये भी इसका सबसेट है ए का, उसके बाद जो 1 है ये भी इसका सबसेट है, 2 इसका सबसेट है, 3 इसका सबसेट है, 1 2 इसका सबसेट है, 1 3 इसका सबसेट है, 2 3 इसका सबसेट है, 1 2 3 इसके सबसेट है। तो ये सारे इसके सबसेट हैं एक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो पूरा एक का एक सेट बनेगा करली ब्रैकेट के अंदर ये जो सारे लिख दिए हैं ये सेट है सारे सबसेट का सेट, तो इसको हम क्या कहेंगे पावर सेट। यानी सारे सबसेट का जो एक कंप्लीट सेट होता है दिए गए एक सेट का, जैसे ये सेट उसने दे दिया था तो उसे हम कहते हैं पावर सेट। डेफिनेशन क्या कहती है, सेट ऑफ ऑल सबसेट ऑफ अ गिवन सेट इज कॉल्ड पावर सेट। तो इस तरीके से अब है कि जी कितने हम निकालेंगे और किस तरह निकालेंगे, निकालेंगे कैसे वो तो प्रैक्टिस ही पता चलेगा। आप इसकी बार बार प्रैक्टिस करें, 2 एलिमेंट की, 3 एलिमेंट की, 4 एलिमेंट, 5 एलिमेंट, लेकिन जैसे जैसे एलिमेंट बढ़ते जाएंगी तादाद उसकी पावर सेट के एलिमेंट लिखने में गलती के चांसेस थोड़े बढ़ जाते हैं। तो बार आप 2 से 3 4 एलिमेंट तक आप इसकी प्रैक्टिस कर लें, इतना ही आपके लेवल तक आएगा। बाकी 5 एलिमेंट या 6 एलिमेंट वो बहुत ज़्यादा फिर उसके निकल जाते हैं, क्योंकि इसको कितने एलिमेंट निकलेंगे यानी कितने सबसेट निकलेंगे वो डिपेंड करता है इस फार्मूला के ऊपर 2 की पावर n के ऊपर। वो कहता है नंबर ऑफ द सबसेट ऑफ अ गिवन सेट ऑफ अ पावर सेट कैन बी फाइंड आउट। यानी पावर सेट के जो सबसेट्स होते हैं वो आप किससे फाइंड कर सकते हैं, 2 की पावर n, जिसमें n क्या है कार्डिनैलिटी, n इज द कार्डिनलिटी और 2 तो कांस्टेंट है, यानी 2 आपने फिक्स रखना है, उसके ऊपर आपने n ले लेना है यानी कार्डिनलिटी ले लेनी है, वेयर n इज द टोटल नंबर ऑफ द एलिमेंट ऑफ अ गिवन सेट। यानी एक दिए गए जो सेट है, जो सेट दिया हुआ, जैसे इसके अंदर कार्डिनलिटी कितनी थी 1 2 3, 3 एलिमेंट थे तो 3 कार्डिनलिटी थी, तो आपने 2 की पावर ले ली 3, तो 2 की पावर 3 का क्या मतलब होता है 2 × 2 × 2, तो 2 2 4 4 2 8, तो 8 सबसेट बनेंगे। जरा गिने 1 2 3 4 5 6 7 और 8, तो 8 बने, इसके अलावा 9वां नहीं बन सकता किसी भी सूरत में।
तो ये है इसको चेक करने का तरीका कि पावर सेट जो सबसेट बनेंगे, पावर सेट के कितने बनेंगे वो इसके ऊपर डिपेंड करता है। बाकी आपको ओवरऑल समझ आ गया होगा इसके अंदर से। फिर भी कोई क्वेश्चन तो आप कमेंट्स में हमें ज़रूर लिखिएगा, उसके अंदर हम कोशिश करेंगे आपको आंसर देने की। और बाकी अगर आपको मल्टीपीडिया की ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसको आप फिर लाइक कर लें, शेयर कर लें दूसरों के साथ। और अगर आपको अच्छी नहीं लगी तो इसको डिसलाइक ज़रूर करें। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया।